कि मतदान की प्रक्रिया निकाय चुनाव के लिए लगातार जारी है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो बड़े चेहरे, दिग्गज नेता, अलग अलग पार्टियों के मेयर प्रत्याशी भी, पार्षद प्रत्याशी भी लगातार पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और सिरसा से हमारे संवाददाता मुख्तार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव अपडेट्स देंगे सिरसा से। मुख्तार, फिलहाल सिरसा में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या अपडेट सिरसा में? सिरसा की आपको बता दूं कि जैसा कि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि सिरसा में इस बार 32 वार्डों के लिए तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान करने वाले हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करूं तो तकरीबन 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्तार क्या इंतजाम किए गए हैं? सिरसा में अति संवेदनशील बूथों को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है स्थितियों को देखते हुए, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी, आपको बता दूं कि 25 बूथ अति संवेदनशील और 5 बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। और जहां तक सिरसा पुलिस की बात है तो तकरीबन 1,000 से ज्यादा पुलिस के जो जवान हैं उनके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 16 जो है ऑफिसर हैं जो लगातार इस सारे चुनाव पर निगरानी रखे हुए हैं। जी, ठीक है मुख्तार, वापस लौटेंगे आपके पास। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश से अपडेट लेते हैं। आकाश, यहाँ पर जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर महिलाओं के लिए स्पेशल तरीके के बूथ स्थापित किए गए हैं? पिंक बूथ वहां पर है क्योंकि आधी आबादी महिलाओं को माना जाता है। कई तरह के ने जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में भी की है महिलाओं को लेकर, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल 9 लाख वोटर गुरुग्राम में हैं, इसमें से तकरीबन 4 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। लेकिन यहाँ अगर पिंक बूथ की बात करें तो पिंक बूथ जो है फिलहाल यहाँ पर नहीं है। यहाँ सामान्य ही बूथ हैं जिस पर मेल और फीमेल दोनों ही वोट जो है एक ही बूथ पर डाल रहे हैं। यहाँ पे 4 बूथ जो है वो फिलहाल हैं, 733 बूथ नंबर, 734, 735, 736, 4 बूथ जो है फिलहाल यहाँ पर न्यू कॉलोनी में वो मौजूद हैं इसी स्कूल में। और यहाँ पर ही महिलाएं और पुरुष जो हैं वो लगातार अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तमाम जो उनके स्टार प्रचारक थे उन्होंने युवाओं से लगातार अपील की थी कि इस बार युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट जो है वो डालें। लेकिन अभी तक जो युवा हैं वो यहाँ पर वोट डालते हुए नजर नहीं है। तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर वोट डाल चुकी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टार प्रचारक की बात करें वो बीजेपी के, वो यहाँ पर गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ से रोड शो जो है वो शुरू किया था। और कांग्रेस के भी तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो गुरुग्राम के पुराने शहर में प्रचार करते हुए अपने प्रत्याशियों के लिए नजर आए थे। तो ऐसे में आज तमाम मुद्दों को देखते हुए गुरुग्राम की जो जनता है वो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उनको उनके लिए वोटिंग जो है वो कर रही है। जी, ठीक है आकाश, वापस आपके पास लौटेंगे और तब तक के लिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता संजय कुमार ने कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की है, उनका मन टटोलने की कोशिश की है कि किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, किन समस्याओं को लेकर वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। एक खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 8 बज चुके हैं और नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है। जिस चीज का इंतजार था, हालांकि मतदाताओं में कितना जोश है वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए कितने बुजुर्ग, युवा और हर वर्ग का जो है यहाँ पर इंसान यहाँ पर पहुंचा है। क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं, 8 बजते ही जो है पहली वोट जिन्होंने डाला है वो जो है हमारे साथ है। पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पर, हालांकि उन्होंने कहीं जाना है लेकिन पहले उन्होंने वोट किया है। कितने उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं इस पर्व को लेकर। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे बाबूजी, सबसे पहली वोट आपने डाली है, ये बताएं कि कितना उत्साहित है वोट डालने को लेकर? आप बहुत उत्साहित है और देश के सर्वांगीण उन्नति के लिए हम वोट डाला है बस। बिल्कुल, आप बताएं, युवा हैं आप, क्या आपके जहन में क्या चल रहा है? वार्ड नंबर 16 से अमित गोयल वोटर हूँ जी। यहाँ मेरा बूथ नंबर 195 है। तो पहला वोटर मैं हूँ कि जो मैंने वोट कास्ट किया 195 बूथ से।
और हम चाहते हैं कि जैसे मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा का विकास कर रहे हैं, तो उसी तर्ज पर हमारे रोहतक में भी बीजेपी के पार्षद निकल के आए और ताकि और बढ़िया विकास हो सके हमारे वार्ड का। क्या दिक्कतें क्या हैं आपके वार्ड में, क्या समस्याएं? ऐसा जी, जैसे बीजेपी की सरकार है, दिक्कतें तो वैसे ही खत्म हो गई हम लोगों की, लेकिन जो फिर भी सरकार पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पाती, कई बार इतनी मजबूरियां होती है, तो वो दिक्कतें और खत्म हो जाएंगी इस बार। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बिजली की, पानी की, तो रोड की, साफ सफाई, बिजली की, पानी की, इन तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हमें बड़ी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रिक्वायर होती है, चल रही है, लेकिन और भी बढ़िया ढंग से हो जाएगी। हम शुभकामनाएं देते हैं सभी पार्षदों को कि बढ़िया वोट से विजयी करके आए जी वो। चलिए आपका बाबू जी, आपसे बहुत सारी आपने भी नेता बनाए हैं, बहुत सारी सरकारें बनाई हैं आपने, ये बताएं कि छोटी सरकार का क्या महत्व क्या है, क्यों जरूरी है छोटी सरकार? छोटी सरकार विकास के लिए जरूरी है, देश के हित में और विकास के लिए जरूरी है। क्या विकास वोट डाल गए हैं? हाँ, वोट 196 बूथ पे सबसे पहला वोट मेरा। 196 3 बूथ है यहाँ पर। सबसे पहले हम जिन्होंने वोट डाली है उनसे हमने बात की। जब वोट डालने गए थे आपके जहन में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे चल रहे थे या क्या चल रहा था? मेरे जहन में देश का विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की उम्मीद करके वोट डाला है। अच्छा, क्या दिक्कतें क्या थी, क्या समस्याएं क्या आ रही थी? आप जब तक सरकार नहीं बनी थी, जब तक आपका ये चुनाव नहीं हुए थे? चुनाव नहीं हुए तब तक पानी बिजली वगैरह की दिक्कत थी, दिक्कत अब भी है, कई बार पानी साफ नहीं आता। तो मैं जो भी पार्षद महोदय जिसके लिए हमने वोट किया है, वो बनने के बाद उम्मीद करते हैं कि इस ओर ध्यान देंगे, पानी की ओर विशेष, जिससे जनजीवन सुचारू रूप से चले, कोई सज्जन बीमार ना। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने साफ तौर पर यही कहा कि छोटी सरकार का बड़ा महत्व है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए और भी बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे देखिए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रबंध जो है ये किए गए हैं। 3 बूथ इस सिंचाई विभाग के अंदर बनाए गए हैं। हालांकि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दूसरी लाइनें, लंबी लाइन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही मतदाता जो है बाहर निकलते आएंगे। देखिए अभी जो है इक्का दुक्का ही व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वोट जिन्होंने डाली हमने उनसे भी बात की है, और भी जो लोग आएंगे उनसे ही हम बात करेंगे। लेकिन लोगों के मन में यही बातें चल रही हैं कि छोटी सरकार का बहुत महत्व है, उनके इलाके का विकास जो है होना है। तो ऐसे में वो जो वोट डालने आ रहे हैं तो हर चीज को लेकर जो है ध्यान में रखकर जो है वो अपनी वोट डाल रहे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। देखिए, व्यवस्था हमारी बिल्कुल चाक चौबंद है और पुलिस की एक वोटर पर निगाह रहेगी कि कोई फर्जी वोट ना डाले, और आम पब्लिक पर भी निगाह रहेगी ताकि कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम ना हो। हर तरह से सुरक्षा पूरी रहेगी। बिल्कुल पूरी हर चारों तरफ से पुलिस की निगाहें पोलिंग बूथ के ऊपर ही रहेंगी, और सभी कैंडिडेट्स और सभी वोटर्स के ऊपर भी सारी निगाहें रखी जाएगी। लगातार आप जो है सड़कों पर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं, देखिए हम लगातार हर आधे घंटे में हर बूथ की चेकिंग कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही स्मूथली चल रहे हैं, और आशा करते हैं पूरा दिन ऐसे ही स्मूथली चलेंगे और प्यार से सभी कैंडिडेट से एक प्यार भरा संदेश देकर जाएंगे। कि जो शहर में कमी है जिस चीज की, सफाई की, सीवरेज की, जिस वो सभी को पूरी होनी चाहिए। शहर हमारा सुंदर दिखना चाहिए, और बच्चों को, आजकल के नागरिक बच्चों को अपने अच्छे विचारों का विचार होने चाहिए, गंदे विचार नहीं होने चाहिए। जो आजकल बच्चों में चल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, अपने धर्म के रास्ते पे चले। बिल्कुल, जिस चीज के ये वोट है वो शहर में साफ सफाई, सारी मेंटेनेंस, सारा अच्छे से होना चाहिए। और जो मोदी जी ने कानून बनाया है उन कानून के अनुसार इन बच्चों को चलना चाहिए। बस मैं तो ये कहूँगी। इतना जरूरी है वोट डालना? हाँ बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो देखिए मतदाताओं में काफी उत्साह है, लोगों ने बढ़ चढ़कर अभी तक वोट किया है, वोट कास्ट किया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि काफी समस्याएं, काफी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी लोगों के मन में हैं, जिसको लेकर एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं मतदाताओं को छोटी सरकार